क्या देश को दहलाने की बड़ी साजिश हो रही थी? आखिर दिल्ली के नजदीक कैसे पहुंचा 360 किलो विस्फोटक? कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक आखिर कौन है मास्टरमाइंड? ये वो सवाल है जो अब हर देशवासी की जुबान पर है और इन सवालों के पीछे का कारण है ये तस्वीरें। हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को एक डॉक्टर के घर से इतना विस्फोटक मिला जो 100 मीटर के पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। अब सोचिए, अगर ऐसे विस्फोटक को आतंकी किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते तो क्या होता। और ये विस्फोटक जिसकी निशानदेही पर बरामद किया गया वो वही डॉक्टर है जिसको 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। क्या देश को दहलाने की साजिश हो रही है? हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से करीबन 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। मुमकिन है कि ये विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद बताया जा रहा है। ये कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात को स्वीकार किया था। डॉक्टर आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर ही 7 नवंबर को एक अन्य डॉक्टर मोजाहिल शकील को कश्मीर के पुलवामा से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल अहमद ने फरीदाबाद के धौड़ गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था और आरोपी डॉक्टर यहां रहता भी नहीं था, बस सामान रखता था। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। देश अभी कुछ महीनों पहले ही पहलगाम आतंकी हमला झेल चुका है और इसके बाद अब इस तरह की साजिश का पर्दाफाश होना, जिसमें राजधानी के करीब मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर इतना ज्यादा तादाद में विस्फोटक मिलता है, ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने बड़ी साजिश को टाला है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। इतने ज्यादा विस्फोटक के पीछे क्या थी मंशा? क्या पकड़े गए आतंकियों की साजिश देश में एक बड़ा ब्लास्ट करने की थी? क्या राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? आखिर आतंकियों का निशाना क्या था? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस साजिश का खुलासा किसी आतंकी के पकड़े जाने पर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के पकड़े जाने पर हुआ है। डॉक्टर आदिल इलाज की जगह आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। इसलिए ये बात भी अभी तक तय नहीं है कि इस साजिश में क्या यही मास्टरमाइंड है या फिर कोई बड़ा मॉड्यूल इसके पीछे काम कर रहा है।
8 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए कड़ी पूछताछ शुरू की। AK-47 राइफल बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इसके आतंकी संगठन जैश से संबंध होने का शक गहरा गया। जैश से संबंधों को लेकर जब पूरे मामले की जांच की गई तो फरीदाबाद में डॉक्टर के ठिकाने पर भारी तादाद में विस्फोटक बरामद हुआ। जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से था और ये लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए मददगार के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। इसलिए ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक हरियाणा तक कैसे पहुंचा और इसका अंतिम टारगेट क्या था, क्योंकि जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पुलिस ने इस ऑपरेशन को लेकर बहुत कुछ बताने से मना कर दिया। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन है जिसे हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। फरीदाबाद में जिस कमरे से 300 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक और हथियार मिले हैं, वहां आस पड़ोस में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दावा है कि जिस कमरे से विस्फोटक बरामद हुआ है उसमें कोई रहता नहीं था। ये कमरा सिर्फ सामान रखने के लिए किराए पर लिया गया था। यहाँ कभी कभी कोई व्यक्ति आता था और सामान रखकर चला जाता था, इसीलिए आस पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी बगल में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इससे पहले रविवार को गुजरात ATS ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये तीनों आतंकी ISIS से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। गुजरात ATS पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इन पर नजर बनाए हुए थी और इन्हें ट्रैक कर रही थी। ये तब गिरफ्तार हुए जब ये तीनों आरोपी हथियार बदलने के लिए गुजरात पहुंचे थे। इनमें से 2 आतंकी वेस्टर्न UP के रहने वाले हैं, जबकि एक हैदराबाद का निवासी है। सभी आतंकियों की उम्र करीबन 30 से 35 साल है और तीनों ट्रेंड आतंकी हैं। दावा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे और इसके एक दिन बाद फरीदाबाद से इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद होना ये महज संयोग है या फिर इसका भी आसपास से कोई लिंक है, ये भी सवाल अभी उठ रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।